नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पैरामेडिकल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो दोस्तों, डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में अपन इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में जो है उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स के बाद में उसके सिम्टम्स के बारे में देखेंगे और लास्ट में जो है अपन उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में अपन देखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। ये हमारे थ्योरेटिकल एग्जाम्स के अंदर भी बहुत बार आता रहता है। इसके अलावा जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव सेशन है उसके अंदर भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज अपन स्पेशली जो बात करने जा रहे हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में अपन बात करेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है इसके बारे में अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद में बात करेंगे इसके टाइप्स की, फिर बात करें इसके सिम्टम्स की और ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे। दोस्तों, तो आज जो है अपन स्पेशली डायबिटीज मेलाइटस के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, सिम्टम्स और उसका ट्रीटमेंट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज मेलाइटस जो है, जिसको आप मधुमेह के नाम से आप जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं आप? मधुमेह के नाम से जानते हैं। और डायबिटीज मेलाइटस जो होता है उसके अंदर आपका क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्रेटर देन 140 मिलीग्राम पर DL, 140 से जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अर्थात डायबिटीज मेलाइटस जो होता है उसके अंदर हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बहुत अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? आप डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ये डायबिटीज मेलाइटस के कारण या अगर अपन बात करें ब्लड शुगर बढ़ने के कारण और भी हमारी बॉडी की बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि आपका जो डायबिटीज जो होता है उसके लिए जो मेन रेस्पॉन्सिबल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि भाई आप सभी जानते हैं एक हार्मोन है आपका इंसुलिन। क्या है आपका? इंसुलिन हार्मोन। दोस्तों, पहले अपन देखते हैं कि यह हार्मोन जो होता है वो क्या रोल प्ले करता है, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, होता क्या है कि आप देखिए ये आपकी सेल है, सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है, ये जो है आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन पे बहुत सारे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं। क्या है ये? इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं। सेल के बाहर की तरफ क्या है? ब्लड है। और उस ब्लड के अंदर जो है क्या भरा हुआ है, क्या प्रेजेंट है वहाँ पर? दोस्तों, मैं मेनली बात कर रहा हूँ कि ये जो चारों तरफ ब्लड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? ग्लूकोज। अब देखो दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो आपका क्या रोल प्ले करता है, क्या मेनली फंक्शन होता है? आप सभी जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है पैनक्रियाज की कौन सी सेल बनाती है? इसे बीटा सेल्स बनाती हैं। कौन सी सेल बनाती हैं? बीटा सेल बनाती हैं। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसको कौन बनाती है? पैनक्रियाज की बीटा सेल बनाती है। और ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है, ये जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, इन रिसेप्टर से क्या हो जाता है, ये दोस्तों जुड़ जाता है। इनसे क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। इनसे क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन जो है इनसे क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। और अटैच होने के कारण ये जो सेल है उसकी ग्लूकोज के लिए जो परमेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। ये चारों तरफ क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर? ये ग्लूकोज पड़ा हुआ है यहाँ पर ब्लड के अंदर। क्या किसके मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं दोस्तों? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। अब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब तक इंसुलिन नहीं आएगा तब तक ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं जाएंगे। अर्थात इंसुलिन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन की ग्लूकोज के लिए जो परमेबिलिटी होती है उसे क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो जब तक इंसुलिन आकर
इन रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तब तक ग्लूकोज जो है सेल के अंदर नहीं जाएगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो है वो सेल मेम्ब्रेन की ग्लूकोज के लिए परमेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो क्या करता है कि जैसे इंसुलिन हार्मोन आकर यहाँ पर अटैच होता है, अटैच होने से जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जाना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों यही जो है इंसुलिन जो होता है उसका मेन काम होता है ग्लूकोज के लिए सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को क्या करना, इंक्रीज करना। तो इस इंसुलिन के कारण जो है सेल के अंदर ग्लूकोज की जो परमेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आता है, ग्लूकोज आता है। दोस्तों ध्यान रखना, इंसुलिन हार्मोन जो है वो प्रोटीनियस नेचर का होता है, और ये जो है आपका पेनक्रियाज की जो बीटा सेल है वो उसका फॉर्मेशन करने का काम करती है। तो मेनली दोस्तों आपको बता दें कि डायबिटीज मेलाइटस जो है मेनली इंसुलिन हार्मोन की कमी से है, और ये इंसुलिन हार्मोन की जब कमी से होता है तो उस दौरान आपको पता है अगर इंसुलिन हार्मोन क्या हो रहा है, कम बन रहा है, कम बन रहा है तो सेल की परमेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सेल की परमेबिलिटी कम होगी तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसी को आप किस नाम से जानते हैं, डायबिटीज मेलाइटस के नाम से अपन जानते हैं। तो दोस्तों ये मेनली जो होता है वो आपका जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसका मेनली क्या होता है, फंक्शन होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये एक जनरल अपन ने इंट्रोडक्शन की बात की है डायबिटीज के बारे में। अब अपन बात करने वाले हैं, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना आप कि आपका जो पेनक्रियाज होता है उसकी कौन सी सेल, अल्फा सेल, और अल्फा सेल क्या बनाती है, ग्लूकागोन बनाती है। क्या बनाती है, ग्लूकागोन। और ग्लूकागोन और आपका जो इंसुलिन होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। दोस्तों यहां पर ध्यान रखना कि आपका जो ग्लूकागोन जो होता है, अरे ग्लूकागोन जो होता है ये होता है आपका हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या होता है, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। और इंसुलिन जो होता है उसको क्या बोलते हैं आप, हाइपो ग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या कहते हैं आप इसको, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। दोस्तों आपको पता है कि ग्लूकागोन जो है वो तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या करता है, बढ़ाता है, और ये इंसुलिन जो होता है वो ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करवाता है। कैसे कम करवाता है, ब्लड के अंदर से जो ग्लूकोज है उसका सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या करवाता है, यूटिलाइजेशन करवाता है। क्या करवाता है, यूटिलाइजेशन करवाता है, जिससे ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज लेवल क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह से ये दोनों हार्मोन जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट काम करते हैं। तो दोस्तों अपन ने देखा यहाँ पर जनरल अपन ने बात की है। अब नेक्स्ट बात आती है किसकी, टाइप्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं आप, टाइप्स। सेकंड जो है आपका क्या है, टाइप्स। टाइप्स में आपको पता है कि आपका डायबिटीज जो है मेनली दो प्रकार का होता है जिसके अपन बात कर रहे हैं। पहला जो है आपका IDDM, और दूसरा कौन सा है आपका NIDDM। इसको दोस्तों क्या कहते हैं आप, टाइप फर्स्ट भी कहते हैं आप इसको। क्या कहते हैं आप, टाइप फर्स्ट, और इसको आप क्या कहते हैं, टाइप सेकंड कहते हैं आप। क्या कहते हैं दोस्तों, टाइप सेकंड। तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है आपका IDDM जिसको बोलते हैं आप इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और सेकंड वाला जो है उसको आप क्या कहते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आपका टाइप फर्स्ट जो होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, इंसुलिन पर डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है, इंसुलिन पे। और ये जो है आपका इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ध्यान रखना आप टाइप फर्स्ट जो है उसको कह रहे हैं आप इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और टाइप सेकंड जो है उसको क्या कह रहे हैं आप, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। दोस्तों ध्यान रखना कि इसके अंदर जो है आपका इंसुलिन जो होता है उसकी क्या हो जाती है,
डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी। अर्थात जिन पेशेंट के अंदर फर्स्ट टाइप का जो है आपका डायबिटीज होता है, उनके अंदर क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का जो सिंथेसिस है वो क्या होता है? कम होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का जो सिक्रेशन या जो सिंथेसिस की बात करते हैं वो क्या होता है? कम होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं आप? टाइप फर्स्ट या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। दोस्तों सेकंड वाला जो है आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसको आप क्या कहते हैं? टाइप सेकंड। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? इंसुलिन का जो फॉर्मेशन है वो दोस्तों इसके अंदर क्या रहता है? नॉर्मल रहता है। क्या रहता है? नॉर्मल। परंतु इसके प्रति जो सेल सेंसिटिविटी है, जो सेल सेंसिटिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है? आपकी डिक्रीज हो जाती है। अर्थात इसके अंदर जो आपका टाइप 2 जो होता है उसके अंदर इंसुलिन तो नॉर्मल अमाउंट में बनता है, परंतु सेल जो होती है वो इंसुलिन को क्या नहीं कर पाती है? पहचान नहीं कर पाती है, या सेल के प्रति इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे ये आपका सेल है, सेल मेम्ब्रेन पर ये आपके इंसुलिन के क्या लगे हुए हैं? रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। तो ये जो आपके रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर के अगेंस्ट कई बार क्या बन जाती है? एंटीबॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज बनने के कारण इन रिसेप्टर्स को क्या कर देती है? ये ब्लॉक कर देती है। क्या कर देती है दोस्तों? ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण अब आपका जो इंसुलिन है उसके लिए यहां पर बाइंडिंग साइट जो होती हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, जिससे इंसुलिन जो है यहां पर अटैच नहीं हो पाता है। तो आप ध्यान रखना कि जो टाइप 2 जो होता है उसके अंदर इंसुलिन के प्रति सेल की जो सेंसिटिविटी जो होती है, संवेदनशीलता जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों दोनों चीज आप ध्यान रखना कि दो प्रकार का होता है आपका आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, दो प्रकार का आपका यहां पर होता है। चलो दोस्तों आगे मैं बात करने जा रहा हूं, अभी आपका सिम्टम्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं? डायबिटीज के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, पहले जो अगर अपन बात कर रहा हूं, हाइपरग्लाइसेमिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और जो है कीटोन्यूरिया, ग्लूकोसूरिया या ग्लाइकोसूरिया, और इसके अलावा जो है लेट वुंड हीलिंग। दोस्तों ये मेनली हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब आप सभी जानते हैं कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं आप? हाइपरग्लाइसेमिया। दोस्तों आपको पता है कि अभी अपन बात कर रहे थे, ये आपकी सेल थी और ये चारों तरफ जो है क्या पड़ा हुआ है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं दोस्तों? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। परंतु ये ग्लूकोज जो है कहाँ नहीं जा पा रहा है? सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है। कहाँ नहीं जा पा रहा है दोस्तों? सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन क्या है? कम बन रहा है, या इंसुलिन हार्मोन की क्या है? डेफिशिएंसी है। क्या है? डेफिशिएंसी। तो आप जो है फूड इंटेक तो रेगुलर कर रहा है, जो अभी डायबिटीज का पेशेंट है रेगुलर फूड इंटेक कर रहा है, मतलब ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज की सप्लाई तो रेगुलर जा रही है,
परंतु वो ग्लूकोज जो है क्या नहीं हो पा रहा है, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है दोस्तों, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। और यूटिलाइज नहीं हो पाने के कारण ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो रेगुलरली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। दूसरा देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब क्या है कि जो यूरिन आउटपुट है, यूरिन आउटपुट जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज। आपको पता है दोस्तों, जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो इससे यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होगा, पास आउट होगा। जिस ग्लूकोज का नेफ्रॉन वापस रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा वो यूरिन के थ्रू क्या होगा, पास आउट होगा। तो इसलिए उसको पास आउट करने के लिए वाटर की हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, पॉलीयूरिया हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों क्या होगा, पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब क्या है, आपका जो है फूड इनटेक, फूड इनटेक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात पेशेंट को जो है बार बार क्या लगेगी, भूख लगेगी। भूख क्यों लगेगी दोस्तों, क्योंकि बाहर ग्लूकोज तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, ग्लूकोज की कोई कमी नहीं है ब्लड के अंदर तो, परंतु वो जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर क्या नहीं जा पा रहा है, अंदर नहीं जा पा रहा है। इसलिए बार बार यहां से सेल कौन सा मैसेज भेजेगी, आपके नर्वस सिस्टम के पास में भूख वाला मैसेज भेजेगी। इसलिए सेल जो है, जब तक सेल को ग्लूकोज की सप्लाई नहीं होगी तब तक बार बार सेल जो है भूख वाला मैसेज आपका जो नर्वस सिस्टम है, सीएनएस है, वहां पर भेजती रहेगी। इसलिए दोस्तों पेशेंट को क्या होगा, पॉलीफेजिया होगा। क्या होगा, पॉलीफेजिया, मतलब भूख बहुत ज्यादा लगेगी। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया में क्या है दोस्तों, आपका जो है फ्लूइड इनटेक, या आप कह सकते हैं वाटर इनटेक जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको पता है कि यहां पर क्या हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है, बॉडी से पानी क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लॉस हो रहा है। इसीलिए वाटर को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर को बैलेंस करने के लिए बाहर से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, वाटर इनटेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वाटर इनटेक करना पड़ेगा। और बार बार वाटर इनटेक करने को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया। अर्थात उस पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, बार बार प्यास लगेगी उसको। ठीक है भाई, आगे देखो कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया में क्या रहेगा, आपकी कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडी जो है यूरिन के अंदर क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। आपको पता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो एटीपी बनाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए सबसे पहले यूज करती है वो कार्बोहाइड्रेट। सेकंड नंबर पे क्या लेती है वो, फैट या लिपिड्स। और थर्ड नंबर पे क्या लेती है वो, प्रोटीन। तो दोस्तों सबसे बेस्ट चॉइस जो है एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, बॉडी के लिए, सेल्स के लिए, वो है कार्बोहाइड्रेट। परंतु आपको पता है कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई रुक गई है, कार्बोहाइड्रेट जो है सेल के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा है। इसलिए सेल के पास दूसरा ऑप्शन बचता है आपका लिपिड, या जिसको बोलते हैं फैट। और दोस्तों कीटोन बॉडीज जो आपकी बनती है वो फैट के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से बनती है, फैट के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से बनती है। इसीलिए क्योंकि अब आपकी बॉडी जो है वो फैट को क्या कर रही है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज में लेके आ रही है, तो उस दौरान क्या बन रही है, कीटोन बॉडीज बन रही है। इसलिए डायबिटीज पेशेंट के यूरिन के अंदर आपकी जो कीटोन बॉडीज है वो भी क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, कीटोन्यूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कीटोन्यूरिया हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको पता ही है कीटोन बॉडीज जो है वो एक प्रकार की कैसे सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं कीटोन बॉडीज जो होती हैं मेनली कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहली अपन बात कर रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। दूसरी जो है आपकी कौन सी होती है, एसीटोन। और तीसरी होती है एसीटो एसिटिक एसिड। तो इस तरह से दोस्तों कितने प्रकार की कीटोन बॉडीज होती हैं, 3 प्रकार की कीटोन बॉडीज होती हैं। तो जब कीटोन बॉडीज यूरिन के अंदर पास आउट होना स्टार्ट हो जाती है, क्या कहलाता है ये, कीटोन्यूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों,
कीटोन्यूरिया। ग्लाइकोसूरिया या ग्लूकोसूरिया जो अपन बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो है यूरिन के अंदर ग्लूकोज, यूरिन के अंदर ग्लूकोज एक्सक्रीट होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों अपन बात कर रहे थे कि जो किडनी है, नेफ्रॉन जो है, वो नेफ्रॉन जो है जितना ग्लूकोज एक्सक्रीट होगा या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर आएगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ग्लूकोज तो वापस क्या कर लेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा। परंतु जो एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर जो ग्लूकोज है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और वो यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों डायबिटीज मेलाइटस में बात करें तो आपका यूरिन के लिए जो आप ग्लूकोज के लिए जो टेस्ट लगाते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, वो क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा दोस्तों, पॉजिटिव। लेट वुंड हीलिंग, साथ में आपने देखा भी होगा डायबिटीज के जो पेशेंट है उनके अंदर घाव वगैरह जो है बहुत आसानी से नहीं भरते हैं, बहुत क्या लगता है उसके अंदर टाइम लगता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है साथ में डायबिटीज का जो पेशेंट है थकान बहुत जल्दी महसूस होगी, उसको बहुत जल्दी फैटिग हो जाएगा। कारण क्या है, सेल के पास में रेगुलर ग्लूकोज की सप्लाई नहीं हो पा रही है और इसीलिए डायबिटीज पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स अपन मेनली देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर सिम्टम्स के अंदर आपका हाइपरग्लाइसेमिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, कीटोन्यूरिया और ग्लूकोसूरिया और लेट वुंड हीलिंग, ये जो है सिम्टम्स जो है आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आपकी, किसकी बात कर रहे हैं, अब ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में वही अपन बात करेंगे आपका आईडीडीएम और दूसरा कौन सा था आपका एनआईडीडीएम। दोस्तों आपका नाम से पता लग रहा है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या देना पड़ेगा आपको, इंसुलिन। क्या देना पड़ेगा आपको, इंसुलिन देना पड़ेगा। साथियों ध्यान रखना इसका जो इंसुलिन जो आप देते हैं वो किस फॉर्म में देते हैं, आप इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं, ये ध्यान रखना। टैबलेट फॉर्म में नहीं दिया जाता है, या मैं बात करूं ओरली नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का क्या है, हार्मोन, और कैसी नेचर का हार्मोन है, प्रोटीन। और प्रोटीन जैसे आपकी इंटेस्टाइन में जाएगी क्या हो जाएगा, इसका डाइजेशन। क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इंसुलिन जो होता है, हार्मोन जो होता है, वो किस फॉर्म में दिया जाता है, इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है। अर्थात इसको टैबलेट फॉर्म में नहीं देते, क्योंकि आप इसको ओरली देंगे तो ये प्रोटीन है और आपको पता है कि आपके इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इंसुलिन बन ही नहीं रहा या इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बन रहा है, तो जब दोस्तों इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बन रहा होता है तो उस दौरान क्या दिया जाता है, ट्रीटमेंट के रूप में इंसुलिन दिया जाता है। दोस्तों नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के अंदर आपको पता है कि उसके अंदर आपका जो है इंसुलिन तो बन रहा है, परंतु सेल जो है या तो वो सेल के साथ बाइंड अप नहीं हो पा रहा है, या जो है सेल उसको, सेल के जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अर्थात इस केस के अंदर सेल की जो सेंसिटिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, जो इंसुलिन के प्रति क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये डिक्रीज होने के कारण सेल जो है इजीली जो है इसे क्या नहीं कर पाती है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। क्या नहीं कर पाती है, आइडेंटिफाई। परंतु दोस्तों ये ध्यान रखना इसमें इंसुलिन जो होता है वो नॉर्मली क्या होता रहता है, बनता रहता है। परंतु सेल के अंदर कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के कारण, सेल की सेंसिटिविटी डिक्रीज होने के कारण या रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने के कारण वो अटैच नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आज मैं बता दूं आपको कि ये आपकी सेल है और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये यहाँ पर इंसुलिन के क्या है, रिसेप्टर्स हैं। क्या है दोस्तों, रिसेप्टर्स हैं। तो इन रिसेप्टर्स के साथ में आपका जो इंसुलिन है वो बाइंड नहीं हो पाता है। ये आपका इंसुलिन हार्मोन जो है वो क्या नहीं हो पाता है, बाइंड नहीं हो पाता है, या कई बार इन रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या बन जाती है, ये जो आपके रिसेप्टर्स हैं
उन रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या बन जाती है, एंटीबॉडी। क्या बन जाती है दोस्तों, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। इसीलिए एनआईडीडीएम के लिए क्या करते हैं, मेनली लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आपका डाइट का मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज वगैरह, या फिर जो है और क्या दे सकते हैं आप, एंटी डायबिटिक ड्रग्स। क्या देंगे आप, एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो इस तरह से दोस्तों इस केसेस के अंदर जो आपका एनआईडीडीएम है, उस केसेस के अंदर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और एक्सरसाइज वगैरह ये करना पड़ेगा, ताकि सेल के अंदर या बॉडी की जो है एक्टिविटीज क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज, तो उस केसेस के अंदर एंटी डायबिटिक ड्रग्स दी जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ध्यान रखना कि आपका जो टाइप फर्स्ट होता है उसका ट्रीटमेंट करने पर यूज करते हैं, इंसुलिन यूज करते हैं, और कौन से फॉर्म में देते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं। किसकी फॉर्म में देते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं। और आपका जो एनआईडीडीएम है उसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो इस तरह से दोस्तों ये आप ध्यान रखना। डायबिटीज के अंदर अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन की बात की है, उसके टाइप्स की बात की है, और उसके सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपका रहेगा डायबिटीज इंसिपिडस। तो थोड़ा सा अपन डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे। थैंक यू।